वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है बच्चों। अपना जो एनएमएम्स एग्ज़ाम की जो क्लासें चल रही है, हमने अब ये अपनी क्लास नंबर 5 है। 4 क्लास अपनी हो चुकी है, जिसमें पहली क्लास में हमने राजस्थान के प्रतीक चिन्ह देखे थे जहाँ से क्वेश्चन आता है, और फिर अपने लगातार क्वेश्चन अपने सेशन चल रहा था प्रमुख शासक। राजस्थान के हमने 11 प्रमुख शासक देखे थे और हमने शासक कंप्लीट कर लिए, यानी कि प्रमुख राजा। शासक का मतलब होता है बच्चों राजा। तो जो प्रमुख राजा थे जो आपकी बुक में दे रखे हैं वो हमने अच्छे से कर लिए हैं। ठीक है, अब इनके महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और जो मैंने बनाए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आ सकते हैं, तो ये आपको आपके सामने रखने वाला हूँ। और आप भी ईमानदारी से बच्चों क्वेश्चन को पढ़ना है मेरे साथ, और कौन सा आंसर होगा आपको मैं 5 सेकंड का समय दूंगा, उसके बाद में है वो फिर मैं बताने वाला हूँ। तो फिर लास्ट में मेरे को कमेंट में बताना आपको कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़े ही शानदार और इम्पोर्टेंट है, तो इनको रट लेना अच्छे से। और जिन्होंने लगातार 3 क्लासें जो प्रमुख शासक वाली देखी है, वो बच्चे आराम से सभी के सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो अपने राजस्थान स्टडी नंबर 1 चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूले बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को है वो क्लास को शेयर भी करें। ठीक है, बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है ट्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो इसका जवाब बताओ भाई, ट्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? शोर शराबा नहीं करना, पूरा ध्यान है वो क्लास में आपका होना चाहिए, इधर उधर नहीं देखना है। हाँ, तो ट्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? ये आपका 5 सेकंड का टाइम है वो कंप्लीट हो गया। तो आपको मैं बता देता हूँ बच्चों, ट्राइन का प्रथम युद्ध है वो 1191 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1191 ईस्वी में। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि गुरुजी ये ट्राइन का प्रथम युद्ध है वो किसके बीच में हुआ था, तो क्योंकि युद्ध है वो 2 राजाओं के बीच में होता है। तो एक राजा थे पृथ्वीराज चौहान, जो मैंने अच्छे से आपको करवाया था, पृथ्वीराज चौहान, और एक शासक था, राजा था मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो बच्चों इन दोनों के बीच में ट्राइन का प्रथम युद्ध होता है, और ये कब होता है? 1191 ईस्वी में। और ये जो प्रथम युद्ध हुआ इसके अंदर कौन जीता? तो इस ट्राइन के प्रथम युद्ध में बच्चों पृथ्वीराज जीता और मोहम्मद गोरी है वो हारा। ये आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर ए हो जाएगा। मैंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया था बच्चों। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर है, माता का नाम कर्पूरी देवी है, और इनके दरबार में एक कवि था जिसका नाम था चंद्रबरदाई, और चंद्रबरदाई ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। इन्हीं के नाम पर लिखा था पृथ्वीराज रासो। बताओ, इतनी बात क्लियर है, ये आपको याद रखना। उसके बाद में एक बच्चों ये 1192, तो 1191 में ट्राइन का प्रथम युद्ध हुआ, तो 1192 में ट्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तो ट्राइन का यानी कि द्वितीय युद्ध या दूसरा युद्ध, ट्राइन का द्वितीय युद्ध है वो कब हुआ था बच्चों? तो ये 1192 में। और ये वही शासक थे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। कौन थे? मोहम्मद गोरी। अब इनमें से इस बार जो दूसरा ट्राइन का द्वितीय युद्ध में कौन जीता? मोहम्मद गोरी जीता और पृथ्वीराज हार गया। तो पहले में पृथ्वीराज जीता था, दूसरे में हार गया। ये आपको ध्यान है रखना है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक दृष्टि से मेवाड़ का श्रवण युग किस राजा के काल को कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सांस्कृतिक दृष्टि से ऐसा कौन सा राजा है मेवाड़ का जिसके युग सांस्कृतिक दृष्टि से श्रवण युग कहा जाता है? तो मैंने आपको अच्छे से करवाया था, और वो राजा कौन है कमेंट में बताओ भाई। कमेंट में लिखना है, हाँ दिमाग में आपके आ जाना चाहिए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से, ए होगा या बी होगा या सी होगा डी। तो बताओ कौन सा है? राणा कुंभा है, महाराणा प्रताप है, राणा सांगा है, या फिर महाराणा उदय सिंह है? तो इसका राइट आंसर महाराणा कुंभा हो जाएगा, जो आपका सभी का आंसर सही है। तो सांस्कृतिक दृष्टि से मेवाड़ का श्रवण युग किसे कहते हैं? महाराणा कुंभा को। क्यों कहते हैं? क्योंकि महाराणा कुंभा ने है वो दुर्गों का निर्माण करवाया। अब दुर्ग क्या होते हैं गुरुजी? तो ये होते हैं किले, महल, मंदिर, इन सभी का निर्माण करवाया सांस्कृतिक दृष्टि से। साथ में इन्होंने
बहुत से अच्छे अच्छे गीत कविता, ये मतलब एक कवि भी था अपने आप में, ठीक है। तो ये याद रखना। तो महाराणा कुंभा की अगर मैं चर्चा करूं तो महाराणा कुंभा आपको याद रखना है बच्चों, ये 1400, इनका जन्म 17 में होता है और 1433 में ये राजा बनते हैं, ये आपने को ध्यान में रखना है। और महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, अचलगढ़, बसंतीगढ़, और साथ में विजय स्तंभ का भी निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था बच्चों? तो विजय स्तंभ का निर्माण भी है वो यहाँ पर महाराणा कुंभा ने करवाया था। क्लियर है। महाराणा प्रताप आपको पता है ये राजस्थान के महान शासक थे। और याद रखना बच्चों, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। 1540 को, 9 मई 1540 को हुआ था। याद रखना, इनके पिता का नाम उदय सिंह था महाराणा प्रताप के, और माता का नाम जयवंता बाई था, ठीक है। और महाराणा प्रताप व अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध भी होता है। राणा सांगा बच्चों, जिनके 80 गांव थे और ये भी बहुत ही महान और वीर शासक थे। महाराणा उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के पिताजी थे। याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ गया है महाराणा प्रताप। क्वेश्चन नंबर 3, महाराणा प्रताप व अकबर के मध्य हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया था? कमेंट में बताओ भाई, 5 सेकंड का समय आपके पास में, कौन सा इसका राइट आंसर होगा? हाँ, शोर शराबा नहीं करना है, बिल्कुल बहुत ही शानदार आप सभी का आंसर है वो। हाँ, कमेंट में करते जवाब देता रहिएगा। और साथ में आपको लास्ट में मेरे को ये बताना कमेंट में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 18 जून 1576। 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप व अकबर के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो अब पहले बात कर लेते हैं हल्दी घाटी युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध किन दो शासकों के बीच में होता है? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में यह युद्ध होता है। इसके साथ में ये कब होता है? 18 जून 1576 को, जो आपकी बुक में दे रखा है, बार बार में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। अब बात करें महाराणा प्रताप की, तो महाराणा प्रताप मैंने बता दिया 9 मई 1540 को इनका जन्म होता है। इनके घोड़े का नाम चेतक है बच्चों। इनके घोड़े का नाम क्या है? चेतक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और इनके हाथी का नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद इनके हाथी का नाम था, जो मैंने आपको क्लास में भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, महाराणा प्रताप के पिता का क्या नाम था? तो बताओ भाई, जो मैंने आपको अच्छे से बता दिया था, महाराणा प्रताप के पिता का क्या नाम था? तो उदय सिंह, रायमल, राणा सांगा या राणा कुंभा? 5 सेकंड का समय आपके साथ, और देखते हैं। बहुत बढ़िया भाई, सभी का जवाब बड़ा ही शानदार, मतलब आपकी अच्छी तैयारी चल रही है, बहुत बढ़िया। जिसने लगातार ये 3 क्लासें देखी ना मेरी वाली, तो वो आराम से इसका जवाब दे देगा, क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है। तो महाराणा प्रताप का के जो पिताजी का नाम है वो उदय सिंह। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, उदय सिंह। और अगर माता का नाम पूछे तो माता का नाम बता देना, जयवंता बाई। जयवंता बाई, याद रखना। और इनकी पत्नी का नाम था अजब दे। अजब दे, अजब दे इनकी पत्नी का नाम था, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रायमल जो आपको याद है नहीं रखना है, लेकिन राणा सांगा वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी बुक में दे रखा है। 80 घाव इनके शरीर में थे और बहुत ही वीर शासक थे। इन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा था। खानवा का युद्ध याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। खानवा का युद्ध जो किसके साथ में लड़ा था? बाबर के साथ में। बाबर के साथ में लड़ा था, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और कब है? 1528 के अंदर, 1527 में, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी अभी मैंने बताया है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 5 नंबर क्वेश्चन है, मेवाड़ का ऐसा कौन सा राजा है जिसके शरीर पर 80 घाव थे? तो कमेंट बॉक्स में बताओ, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, राणा उदय सिंह या फिर राणा जगत सिंह। अभी अभी मैंने बताया, 5 सेकंड का समय है, फटाफट बताओ। इतने में मैं चाय पीता हूं। बहुत बढ़िया, सभी का जवाब बड़ा ही शानदार जानदार, राणा सांगा, जो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। बहुत बढ़िया, आप ऐसे ही जवाब है वो देते रहिएगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। तो मारवाड़ का शौर्य युग किसे कहते हैं, बताओ भाई कमेंट में सभी बच्चे। हाँ, और क्लास को शेयर करते रहिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप एनएमएस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मैं फिर से बता देता हूँ, ये आपका परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपके साथ जी जान से लगा हुआ है। प्रत्येक क्लास आपको मिलेगी। एग्ज़ाम से पहले आपको जीके का पूरा है वो आपको कंप्लीट कोर्स करवा दिया जाएगा विद क्वेश्चन सहित। हाँ, तो मारवाड़ का शौर्य युग किसे कहते हैं, मालदेव के समय को, चंद्रसेन के समय को, महाराजा जसवंत सिंह या महाराजा तख्त सिंह, बताओ भाई। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मालदेव। मालदेव। आपको बता दूं बच्चों, मारवाड़ का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, मालदेव। याद रखना, ये मालदेव ने 52 युद्ध लड़े थे। 52 में से 51 युद्ध जीते थे, यानी इतना शक्तिशाली था कि 51 युद्ध जीते थे और 52 युद्ध है वो लड़े थे। तो वो एक जो युद्ध हारा था ना मालदेव ने, वो कौन सा था, उस युद्ध का नाम था बच्चों गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध। और ये कब हुआ था, ये 1544 में हुआ था। जो मालदेव और शेर शाह सूरी के बीच में ही है गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। ये युद्ध है वो मालदेव हार गया था और बाकी 51 युद्ध जीते थे। तो इसीलिए मारवाड़ का शौर्य युग किसे कहते हैं, मालदेव को कहते हैं। इसके अलावा मालदेव को बच्चों हसमत वाला शासक भी कहते हैं। हसमत वाला शासक किसे कहते हैं, तो हसमत वाला शासक मालदेव को कहते हैं। इसके अलावा चंद्रसेन के समय, तो चंद्रसेन बच्चों ये भी मारवाड़ का ही राजा था और इन्होंने अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की। यानी कि महाराणा प्रताप के पथ प्रदर्शक पर चलने वाला राजा कौन था, चंद्रसेन था। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न अपना क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है, किस राजा को हसमत वाला राजा यानी शासक कहते हैं, अभी अभी मैंने बताया है। तो इसका राइट आंसर, हाँ 5 सेकंड का समय, फटाफट बताओ। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी मालदेव हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो हसमत वाला राजा किसे कहते हैं, मालदेव को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ गया है, निम्न में से कौन सा संगीत ग्रंथ राणा कुंभा का नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो निम्न में से कौन सा संगीत ग्रंथ राणा कुंभा का नहीं है बच्चों, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके बार बार पूछा जाता है। तो बताओ, संगीत राज हमने महाराणा कुंभा पढ़ा था, और महाराणा कुंभा या राणा कुंभा पढ़ा था साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने ये क्या थे, सांस्कृतिक दृष्टि से मेवाड़ का स्वर्ण युग के काल को कहते हैं। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसके अलावा बहुत से दुर्गों का निर्माण करवाया था, यानी कि 84 दुर्ग में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने। ये हमने अच्छे से पढ़ा था क्लास के अंदर। अब ये संगीत प्रेमी भी थे, यानी खुद भी संगीत गाते थे, वीणा भी बजाते थे। तो यानी उन्होंने संगीत राज भी लिखा है, संगीत मीमांसा भी लिखा है और गीत गोविंद भी लिखा है, लेकिन पृथ्वीराज रासो नहीं लिखा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही पूछा है कि राणा कुंभा का नहीं है, तो कौन सा संगीत ग्रंथ नहीं है, पृथ्वीराज रासो। क्योंकि अभी हमने देखा है कि पृथ्वीराज रासो है वो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी था, चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है बच्चों। तो किसके द्वारा लिखा गया है, चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज रासो। और बाकी ये सभी है वो किसके द्वारा लिखे गए हैं, किसका, ये राणा कुंभा के हैं। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। राणा कुंभा को उपाधियां की बात करें तो इनको महाराणा रायथान राज, ये मतलब इनको अलग अलग नामों से हाल गुरु, चाल गुरु, छाप गुरु जो इनके नाम को मतलब बोलते हैं। आगे देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं, जो अभी अभी मैंने बताया हाल ही में। ऑप्शन आपके सामने, पृथ्वीराज, चंद्रबरदाई, बिहारी या रामकवि। तो 5 सेकंड का समय, 5 सेकंड में बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर एकदम सही आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो पृथ्वीराज रासो के जो मतलब लेखक है उसका नाम है चंद्रबरदाई। क्या है, चंद्रबरदाई। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, राजपुताने का करण किस राजा को कहते हैं। तो राजपुताने का करण किस राजा को कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन आपके सामने, राव जोधा, राव बीका, राय सिंह या सवाई जय सिंह। कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ भाई
कौन सा इसका राइट आंसर होगा? राजपूतानाकरण हमने अच्छे से देखा था, बिल्कुल सभी का सही जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी राय सिंह, राय सिंह को है वो राजपूताना का करण कहते हैं। राजपूताना का करण किसे कहते हैं? राय सिंह को कहते हैं। जोधपुर की स्थापना की किसने की थी? तो राव जोधा ने। बीकानेर की स्थापना किसने की थी? राव बीका ने। और ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम की दृष्टि से। शानदार जानदार क्वेश्चन आप सभी के हैं, वो जवाब आ रहे हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कवि बिहारी किस राजा का दरबारी कवि था? महाराजा राय सिंह, मिर्जा राजा, ये यहाँ पर बच्चों जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह, या फिर महाराजा तखत सिंह। बताओ भाई कौन सा इसका राइट आंसर है? 5 सेकंड का समय आपके सामने। तो कवि बिहारी किस राजा का दरबारी था? बहुत बढ़िया, शानदार और जानदार जवाब है वो आ रहे हैं, बिल्कुल मिर्जा राजा जय सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अभी हमने राय सिंह के बारे में देखा, राजपूताना का गण इसको कहते हैं, बीकानेर के राजा थे। और साथ में याद रखना, राय सिंह ने है वो जूनागढ़ का निर्माण करवाया था। जूनागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने करवाया था। मिर्जा राजा जय सिंह, याद रखना, मिर्जा की उपाधि इनको किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी, याद रखना। सवाई की उपाधि जय सिंह को किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। और सवाई जय सिंह ने है वो जयपुर शहर का निर्माण करवाया। तो जयपुर का निर्माण किसने किया था? तो जयपुर का निर्माण है वो किसने किया था? यहाँ पर ध्यान रखना, किसने? जंतर मंत्र और जयपुर का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जयपुर शहर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? अभी अभी आपके सामने है वो क्वेश्चन मैंने बताया है, तो 5 सेकंड में बताओ फटाफट इसका आंसर क्या होगा? सवाई जय सिंह होगा, या मिर्जा राजा जय सिंह, या फिर सवाई प्रताप सिंह, या सवाई ईश्वरी सिंह? बहुत बढ़िया। तो सवाई जय सिंह सभी का आंसर सही आ रहा है, सवाई जय सिंह, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर शहर का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। जंतर मंत्र का भी निर्माण है वो जयपुर में किसने करवाया था? तो ये भी सवाई जय सिंह ने करवाया था। सवाई की उपाधि इनको औरंगजेब ने दी थी, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये नाम आया एक सवाई प्रताप सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों हवा महल, हवा महल का निर्माण किसने करवाया है? हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, जो 5 मंजिला है। तो 5 मंजिल हवा महल का निर्माण किसने करवाया बच्चों? सवाई प्रताप सिंह ने, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी? अभी अभी मैंने बताया था, जय सिंह को सवाई की उपाधि है वो औरंगजेब ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति किसने लिखी? तो संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति बच्चों किसने लिखी? ऑप्शन आपके सामने, राज सिंह, चंद्रबरदाई, रणछोड़ भट्ट, या सूर्यमल मिश्रण। तो इसका 5 सेकंड में जवाब दीजिएगा बच्चों। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। तो संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति है वो रणछोड़ भट्ट ने लिखी। किसने लिखी? रणछोड़ भट्ट ने। किसके लिए? राज सिंह के लिए। और ये सबसे बड़ी प्रशस्ति है, याद रखना। इसी के साथ में सूर्यमल मिश्रण राजस्थान के क्या हैं? राज्य कवि हैं बच्चों, ये भी अपने को याद रखना है। और चंद्रबरदाई ने कौन सी लिखी थी ग्रंथ है? तो पृथ्वीराज रासो। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, महाराजा सूरजमल कहाँ के राजा थे? तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था? महाराजा सूरजमल ये कहाँ के राजा थे? ऑप्शन आपके सामने, भरतपुर, अलवर, कोटा और जोधपुर। तो 5 सेकंड का समय है, फटाफट बता दीजिएगा। बहुत बढ़िया, शानदार और सही जवाब आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो भरतपुर के राजा थे जिन्होंने कौन से? लोहागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा सूरजमल ने करवाया था। नेक्स्ट एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बच्चों आपके सामने आ चुका है, बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन। तो आपको बताना है किसने किसका निर्माण है वो सही सुमेलित नहीं है। तो राज सिंह प्रथम ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था क्या? बिल्कुल करवाया था बच्चों, यह एकदम सही है। महाराजा राय सिंह ने जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था? बिल्कुल करवाया था। सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर और जयपुर शहर का निर्माण करवाया था। मैंने बताया था हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। तो ये गलत हो जाएगा।
और महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ व विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर सही सम्मिलित कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये थी अपनी क्लास जो अपने प्रमुख शासक वाले जितने भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, और ये क्वेश्चन आपको है वो नोटबुक में नोट डाउन कर लेने हैं, और क्लास में जो मैंने आंसर बताए हैं वो उन आंसर को आप टिक कर लेना, यानी राइट वाला निशान लगा लेना। ठीक है, क्लास अच्छी लगी है तो बच्चों लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना भी न भूले। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।